अनुभाष्य करी वेशांतर, स्वयं यवन होकर यवनों के वेश के बदले हिंदू के वेश को धारण करने वाला। गुप्त रूप से जो क्या करेंगे, इंक्वायरी निकालते हैं। प्रभु से ही अद्भुत चरित्र देखिया, हिंदू चर कहे से ही यवन पासे गिया। प्रभु से ही अद्भुत चरित्र देखिया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या करे कि जब वो सेवक वहां पर आ गया, कैसा मुसलमान था, अभी हिंदू का रूप परिवर्तित करके आ गया, तब प्रभु से ही अद्भुत चरित्र देखा। तब उसने क्या किया, महाप्रभु के अद्भुत चरित्र को देखा। हिंदू चर कहे जेई यवन पास गिया। लेकिन हिंदूचर, जो हिंदू गुप्तचर थे, उनको पता चल गया कौन है, ये मुस्लिम राजा है। मुस्लिम राजा के पास जाकर क्या कहता है कि एक सन्यासी आइले जगन्नाथ हईते, अनेक सिद्ध पुरुष है ताहार सहिते। तो जो गुप्त रूप में जो हिंदू बन के आया था मुसलमान राज्य का सेवक, उसने क्या किया, देखा कि महाप्रभु का कैसा चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। और एक सन्यासी आइला जगन्नाथ हईते, अपने राजा को जाकर सूचना दे रहा है कि कोई एक सन्यासी आया है, और वो कहाँ से आया है, जगन्नाथपुरी से आया है। और अकेला नहीं है, कह रहे अनेक सिद्ध पुरुष है तहार सहिते, और उनके साथ में अनेक अनेक सिद्ध पुरुष के साथ वो जगन्नाथपुरी से आया है। हिंदू वेश में उस यवन गुप्तचर ने महाप्रभु के अद्भुत चरित्र को देखा। फिर उसने यवन राजा के पास जाकर कहा, एक सन्यासी जगन्नाथपुरी से आए हैं और उनके साथ बहुत से सिद्ध पुरुष भी हैं। अनुभाष्य चर विपक्ष का हो अथवा अपनी प्रजा ही हो, गुप्त रूप से अंदर की सब बातों को, अपने परिचय को छिपाकर अन्य परिचय देकर जो व्यक्ति अपने स्वामी अथवा भेजने वाले को यथावत संवाद देता है, जो गुप्त बातों को वर्णन करता है। निरंतर कहे सबे कृष्ण संकीर्तन, सबे हंसे नचे गाए करे न करंदन। करे निरंतर, वहां पर निरंतर क्या हो रहा है, करे सब कृष्ण संकीर्तन, सबके सब वहां पर कृष्ण संकीर्तन करते हैं। सबे हंसे, सबके सब हंसते हैं, नाचते हैं, गाए गाते हैं, और करे करंदन, और क्या करने लगते हैं, करंदन भी करने लगते हैं। लक्ष लक्ष लोग ऐसे ताहा देखी बारे, तार देखी पुनरअपि जायते नारे घरे। करे लक्ष लक्ष लोग, लाखों लोग ऐसा ताहा देखी बारे, उनको देखने के लिए आ रहे हैं। और तारे देखी पुनरअपि, और जो उनको एक बार देख लेता है वो पुनरअपि जायते नारे घरे, वो पुनः अपने घर वापस नहीं जाता, जा ही नहीं सकता। से ही सब लोग है बाउले रे प्राय, कृष्ण कही नाचे कंदे गड़ा गड़ी जाए। वहां पे तो सबके सब जो लोग हैं वो कैसे हो गए, बाउले हो गए, पागल के जैसे हो गए। मुझे तो पागलों के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। क्यों, कृष्ण कहे नाचे कांदे गाड़ी गड़ी जाए। कभी कृष्ण कहकर नाचते हैं, कांदे का भी रोदन करते हैं, और गाड़ा गाड़ी कभी भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं। कई बारे कथा नहे देखिले से जानी, ताहारे प्रभावे तारे ईश्वर करी मानी। कई बार कथा नहीं, कहने की बात नहीं है, देखिले से जानी। आप क्या करोगे, जब उसको उनको देखोगे तभी जान पाओगे। ताहारे प्रभावे तारे ईश्वर करे मानी, और उनका जो प्रभाव है उनको देखकर क्या लगता है, वे और कोई नहीं है, साक्षात कौन है, ईश्वर है। जो भी उनको देख लेता है वो उनको ईश्वर ही जानता है। तो कह रहे हैं वे सभी निरंतर श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं, सभी हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं। लाखों लाखों लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं, और एक बार उन सन्यासी को देखकर पुनः अपने घर लौट नहीं पाते। सब पागल के जैसे हो जाते हैं और कृष्ण कहकर नाचते हैं, रोते हैं, भूमि पर लोटपोट खाते हैं। ये सब कहने की बात नहीं है, देखने से ही इसका अनुभव किया जा सकता है। उन सन्यासियों के प्रभाव के कारण मैं उन्हें ईश्वर ही मानता हूं। आगे कह रहे हैं,
एत कही से चर हरि कृष्ण गाए, हासे कांदे नाचे गाए बाउलेर प्राय। अपने राजा को जब सब चाहकर सूचना तो दे दी, किंतु कहते कहते उसकी स्थिति कैसी हो रही है। सिर्फ एक बार महाप्रभु के दर्शन करे और अद्भुत दर्शन करके राजा के पास सूचना देने आ गया, लेकिन अभी वर्णन कर ही रहा है कि एक सन्यासी है, इस तरह से हो रहा है और वहां पर सब लोग पागलों की जैसे हो रहे हैं। लेकिन इतना कहते कहते इसकी स्थिति भी कैसी हो गई। एत कही, ऐसा कहकर से ही चर, वो गुप्तचर हरे कृष्ण गाए, हरि हरि कृष्ण कृष्ण गान करने लगता है। हासे कांदे नाचे गाए बाउले प्राय, और कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। और कैसी स्थिति होगी, जैसा एक पागल के भांति उसकी स्थिति हो गई। एत सुनी यवनेर मन फिरी गेल, आपन विश्वास उड़िया स्थाने पठाइल। एत सुनी, इतना सब कुछ सुनकर से यवनेर जो राजा है, मन फिरी गेल, उनका मन क्या होगा, उनका मन बदल गया। आपन विश्वास उड़िया स्थाने पाठाई, और अभी खुद विश्वास करने के लिए, अपने आप देखने के लिए क्या कर रहे हैं, अपना जो सचिव है, जो उनका प्रतिनिधि है, स्वयं को ही क्या कर रहे हैं, वहां पर भेज रहे हैं। जो उनका जो बिल्कुल कहते हैं ना सीधा हाथ, उनको ही क्या कर रहे हैं, वहां पर भेज रहे हैं। कह रहे एत सुनी यवनेर मन फिरी गेल, आपन विश्वास उड़िया स्थाने पाठाइल, कि गुप्तचर के मुख से सब बातें सुनकर यवन राजा का मन बदल गया। अपने एक अति विश्वसनीय व्यक्ति को उड़िया छावनी में उड़ीसा के राज अधिकारी के पास भेज दिया। अमृत प्रभा भाष्य, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, विश्वास, गौड़ देशीय यवन राजा का विश्वास खाना, जो सबसे विश्वास व्यक्ति होता है, जिसपे विश्वास किया जाता है, उसका भी एक कार्यालय था। उसमें अत्यंत विश्वसनीय कायस्थों को ही रखा जाता था, जो बहुत विश्वास के पात्र हैं। राजा को जब यह प्रधान कार्य पड़ता, वहीं से कायस्थ विश्वासगण को भेजे जाते थे। विश्वास आसिया प्रभु चरण वंदिल, कृष्ण कृष्ण कही प्रेमे विहल हैल। अब इधर जो यवन राजा है, उनका जो अति विश्वास पात्र है, वो व्यक्ति महाप्रभु के पास आया और उसने आकर महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कृष्ण कृष्ण का उच्चारण किया। तो वह भी प्रेम में विहल हो गया, वह भी प्रेम में पागल हो गया। धैर्य हैया उड़िया के कहे नमस्कारी, तो मैं स्थान पाठाइला मलेच्छ अधिकारी। धैर्य हैया, शांत होकर उड़िया के कहे नमस्कारी, उड़िया सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उनको क्या करते हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और तोमा स्थाने पाठाइया मलेच्छ अधिकारी, कह रहे कि आपके स्थान पर मुझे किसने भेजा है, मलेच्छ अधिकारी, जो मेरे राजा हैं, मलेच्छ हैं, जो मुसलमान हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। तुम्हें यदि आज्ञा देहे यथा के आसिया, यवन अधिकारी जाए प्रभु के मिलिया। कह रहे तुम यदि आज्ञा दे, यदि आप मुझे आज्ञा दें, यदि आप सहमत हैं, तो यथा के आसिया, तो मैं यहाँ पर आकर यवन अधिकारी जाए प्रभु के मिलिया। तो जो यवन अधिकारी है, मैं वहां से मिलने के लिए जो आए हैं, उनको जाकर क्या करूंगा, वे क्या करेंगे, महाप्रभु से मिलकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं राजा के आदेश से यहाँ पर आया हूँ, जो महाप्रभु हैं उनसे मिलकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो बहुत उत्कंठा तारे करिया छेवी ने, तोमा सने ए संधि नाहे युद्ध भय, कि उनसे मिलने की क्या है, मेरे अंदर बहुत उत्कंठा है। और तोमा सने ए संधि, मैं तो यहाँ संधि करने के लिए आया हूँ, युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ। तो ना ही युद्ध भय, तो युद्ध का कोई भी भय नहीं कीजिए, कोई डर मत कीजिए। कुछ देर के बाद धैर्य धारण करके उसने उड़ीसा के राज कर्मचारी को नमस्कार किया और कहा,
कि यवन राजा ने मुझे आपके पास भेजा है। यदि आप आज्ञा दें तो यवन राजा महाप्रभु से मिलकर चले जाएंगे। उनको महाप्रभु से मिलने की बड़ी उत्कंठा है। उन्होंने विनती करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। उनका प्रस्ताव संधि के लिए है। युद्ध का कोई भी भय नहीं है। सुने महापात्र कहिया कहे हैया विषमय, मद्यपे यवनेर चित्त इच्छे के करे। जब ये बात को श्रवण किया अधिकारी ने, जो उड़ीसा के जो अधिकारी हैं, कहे हैया विस्मय, पूरे आश्चर्यचकित हो गए। कह रहे ऐसा क्या हो गया? मद्यपे यवनेर चित्त इच्छे के करिए। जो मद्यपे राजा है, जो शराबी राजा है, जो मुसलमान है, उसका चित्र भी इस प्रकार कैसे हो गया? किसने ऐसा कह दिया? आपने महाप्रभु तार मन फिराइल, दर्शन स्मरण त्यार जगत तारिल। कह रहे आपन महाप्रभु तार मन फिराइल, ये कोई और नहीं कर सकता। ये तो स्वयं महाप्रभु ने क्या कर दिया? उसके मन को बदल दिया। दर्शन स्मरण जार जगत तारिल, जिनके दर्शन करने से, जिनके स्मरण करने से क्या होता है? जगत तारिल, जगत का उद्धार हो जाता है। तो उनके प्रस्ताव को सुनकर राजकर्मचारी ने अत्यंत विस्मित होकर कहा कि मद्यपान में मत रहने वाले यवन का चित्त ऐसा किसने बना दिया? स्वयं महाप्रभु ही उसके मन को परिवर्तित करते हैं, जिनके दर्शन अथवा स्मरण से ही संपूर्ण जगत का उद्धार हो जाता है। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।